होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन evolution is not possible, and for evolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC ST women get their reservation, and that the minorities women also get this reservation, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी, और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती जनकौ मीना जी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कह रही हैं कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार अच्छी नीयत से इस बिल को पास कराएगी जिससे महिलाओं को फायदा होगा, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए जो समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसमें पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उचित भागीदारी दी जाए। और साथ ही साथ डिंपल यादव ने यह भी जोड़ा कि उससे पहले आपको जातिगत जनगणना करानी चाहिए। सौरभ दुबे, क्या उसके बिना ये पॉसिबल है? नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है तो वो तो बोला ही ना अभी की परिसीमन के बाद होगा, और वो चीजें, क्योंकि जब परिसीमन के पहले कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक देश की संसद के अंदर सिर्फ SC ST के लिए सीट रिजर्व है, OBC के लिए नहीं है। और OBC का डेटा इस देश के अंदर अंग्रेजों के जमाने में कराए गए सर्वे पर चल रहा है, 1931। तो आपके सामने एक फुल प्रूफ, एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए कि आज के समय 2023 में जो इस धूप में हम सब बहस कर रहे हैं, हमारे सामने कितने जातिगत ब्यौरे हैं, आंकड़ा क्या है, उसी के आधार पर तो आप बनाएंगे निर्वाचन क्षेत्र, उसी के आधार पर तो आप देंगे उनको भागीदारी, कि हवा में दे देंगे 1931 के आंकड़े पर? नहीं प्रत्युष जी, देखिए हम यहाँ पर धूप में चर्चा कर रहे हैं तो सदन के अंदर भी चर्चा हो रही है ना, इसी विषय पे तो चर्चा हो रही है 2 दिन से, और ये सारे विषय वहाँ पर जो विपक्षी को जिनको आपत्ति है उनको ये सब विषय चर्चा करें, उसको रखें। लेकिन सरकार मजबूती के साथ इस बिल को लाने के लिए जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो कर रही है। OBC का अगर आरक्षण OBC के अंदर 1/3 देना होगा तो उस पर भी चर्चा हो रही होगी, तो जो सामान्य सीटों के अंदर 1/3 आरक्षण देना होगा उस पर भी अंदर चर्चा चल रही होगी। चर्चा हो जाने दीजिए, रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लाइए ना 2024 के पहले लागू कर दीजिए। नहीं, देखिए 2024 के पहले अगर आ सकता है तो उसमें भी रिजर्वेशन का जो कोटा विद इन कोटा का मामला है वो तो नहीं आ पाएगा, ये तो बिल्कुल तय बात है। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं आपको दे रहा 10 सेकंड दे रहा हूं, उसको कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं 10 सेकंड में केवल यही कहूंगा कि एक ऐसी स्थिति है, दुविधा में दो गए ना माया मिली ना राम, ना तो इससे महिलाएं खुश हैं इस समय, मतलब आप कह रहे छलावा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं 21वीं शताब्दी का सबसे आराम मिले। इस बहस में छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।